हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी बिट्स। तो जानेंगे कि ये यूनिवर्सिटी बिट्स आखिर होते कौन हैं और ये किस तरह से, जो ये ग्रुप है, ये कैसे बना है। जो यूनिवर्सिटी बिट्स है, ये टर्म किस तरह से आई है, इसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो विलियम शेक्सपियर बहुत ही बड़े ड्रामाटिस्ट हैं, वो इन्हीं को फॉलो करने के बाद ही इतने बहुत महान जो ड्रामाटिस्ट ऑथर बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी बिट्स को ही फॉलो करने के बाद बने हैं। तो अब चर्चा करते हैं हम यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में। तो जैसे कि जो यूनिवर्सिटी बिट्स होते हैं वो कौन है? अ फ्रेज यूज्ड टू नेम ऑफ अ ग्रुप of late 16th century English playwrights and pamphleteers who were educated at the universities Oxford and Cambridge and who became popular playwrights। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है, जो ये यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, ये क्या है? एक तरह का फ्रेज है जो कि लेट 16th सेंचुरी के लोग राइटर थे, उनका एक ग्रुप था जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सिटी बिट। तो वो किस तरह के लोग, जो राइटर थे, वो इंग्लिश प्लेराइट और पैम्पलेटियर्स थे, जिनको जो नॉलेज मिला था, मतलब जो उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था और बहुत ही बड़े जो पॉपुलर प्लेराइट बने थे। तो उन्हीं यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में बात की जा रही है। तो अब बात करें कि ये यूनिवर्सिटी बिट्स का जो ग्रुप था, ये कितने लोगों का था। तो ये जो यूनिवर्सिटी बिट्स के राइटर थे, ये 7 थे और इन्हीं को 2 ग्रुप में बांटा गया था। मतलब कि ये लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए थे। तो चलिए आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो यूनिवर्सिटी बिट्स है, ये क्या है? एक तरह की टर्म है। क्या है ये? एक तरह की टर्म है जो कि कॉइन की गई है। किसके द्वारा कॉइन की गई है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जॉर्ज सेन्सबरी हैं, ये एक राइटर हैं और बहुत ही मतलब बड़े राइटर हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी बिट्स की टर्म को कॉइन किया था। मतलब कि यूनिवर्सिटी बिट्स की ये जो टर्म है, जॉर्ज सेन्सबरी के द्वारा ही दी गई है। और बात करें जॉर्ज सेन्सबरी के बारे में, तो ये 19th सेंचुरी के एक जर्नलिस्ट एंड ऑथर थे। तो इन्होंने ही यूनिवर्सिटी बिट्स, जो कि एक टर्म है, उसको दिया है, जिसमें कि 7 प्लेराइट्स की बात की गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो 7 प्लेराइट्स हैं, उन्हें हमने 3 हिस्सों में बांट कर रखा है, जिसमें से पहले 4 जो प्लेराइट हैं वो है जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। ये 4 राइटर हैं जो कि कहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपने एजुकेशन को कंप्लीट किए थे। और यहाँ पर भी हम यदि 5th की बात करें तो ये थॉमस लॉज, और फिर 6th में है जॉर्ज पील। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए हुए थे। और यहाँ पर जो 7th राइटर है वो है थॉमस किड। तो इनको ये कहा जाता है कि ये जो थॉमस किड हैं, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़कर आए थे। मतलब कि जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं की थी, लेकिन जो इनके वर्क्स है वो मिलते जुलते हैं। किनसे? ये जो प्लेराइट हैं, इन्हीं से मिलते जुलते इनके वर्क है, जिसकी वजह से इन्हें भी यूनिवर्सिटी बिट्स में शामिल कर दिया जाता है। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर जैसे जो क्रिस्टोफर मार्लो है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते थे? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी लिखते थे। तो ट्रेजेडी का मतलब मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आई होप कि आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि जो ड्रामा होता है उसको इस तरह बांटते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिर यहाँ पर मतलब कि जो पॉइंट होता है, शीर्ष पॉइंट होता है, तो इसे क्लाइमेक्स बोलते हैं। और इसके बाद फिर फॉलिंग एक्शन होता है और यहाँ पर फिर एंडिंग पार्ट आ जाता है। तो यदि इस एंडिंग पार्ट का जो लास्ट सीन होता है वो हीरो की डेथ या फिर हीरोइन की डेथ या किसी दुखद घटना में एंड होता है, तो उसे ट्रेजेडी बोलेंगे। और यहीं पर यदि सभी लोग खुशी खुशी से अपने घर जाते हैं, मतलब कि जो नाटक का एंड होता है वो हैप्पी होता है, तो इस हैप्पी एंडिंग को हम कॉमेडी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ
ट्रेजेडी ही लिखी हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स के हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि जो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो इनके रचनाएं थी उनमें कैसी थीम हुआ करती थी, हीरोइक थीम होती थी। ये मतलब कि हीरोइक थीम पे अपनी रचनाओं को लिखते थे। और आगे बात करें तो इनकी जो हीरोइक थीम थी उसमें हीरोइक ट्रीटमेंट का यूज किया जाता था। मतलब कि ये एक्शन वाले ज्यादातर जो ड्रामा लिखते थे, जो इनके वर्क्स होते थे वो एक्शन पर रिलेटेड होते थे। और इनके जो अगले कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सिटी विट्स का, वो है ब्लैंक वर्स। अब ब्लैंक वर्स का क्या मतलब होता है? जो ब्लैंक वर्स ये पोयम में लिखा जाता है तो ये अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर्स लाइन होती हैं, तो उसे ही ब्लैंक वर्स कहा जाता है। और ये भी एक तरह की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसके, यूनिवर्सिटी विट्स के। आगे इसके थीम की बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ये अपने जितने भी वर्क्स लिखते थे उन्हें ट्रेजिक नेचर में लिखते थे। मतलब कि ज्यादातर ये ट्रेजेडी ही लिखते थे। और यहाँ पर कॉमेडी की बात करें तो जो कॉमेडी होती थी वो बहुत ही लोअर क्लास की होती थी। मतलब कि पहले ये ज्यादा जो फोर्स किया जाता था वो ट्रेजेडी लिखने में फोर्स किया जाता था, इसलिए सभी के जितनी रचनाएं होती थी उनमें ट्रेजेडी ही देखने को मिलती थी। उनका जो नेचर होता था वो ट्रेजिक ही होता था। अब यहाँ पर ह्यूमर की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई हंसी मजाक नहीं किया जाता था। मतलब कि बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर ये अपनी रचनाओं को लिखते थे, उनमें किसी भी प्रकार के कोई ह्यूमर देखने को नहीं मिलता था। अब यहाँ पर यदि हम मार्लो की बात करें तो ये फेमस ड्रामाटिस्ट थे। उनमें से जितने ये 7 ड्रामाटिस्ट, मतलब जितने भी 7 पर्सन थे यूनिवर्सिटी विट्स में, इनका जो ग्रुप था उनमें जो मार्लो थे उनमें सबसे ज्यादा फेमस ड्रामाटिस्ट मार्लो ही थे। अब आगे बात करते हैं हम कुछ और पॉइंट के बारे में, जैसे जो रॉबर्ट ग्रीन और नेस हैं, तो वो वेर better known for their controversial argumentative pamphlets creating an early form of journalism। तो जो रॉबर्ट ग्रीन और नेस हैं ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये अपने कंट्रोवर्शियल और आर्गुमेंटेटिव जो इनका पैम्पलेट्स लिखते थे ये उनके लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो अर्ली फॉर्म था जर्नलिज्म का, रॉबर्ट ग्रीन एंड नेस के द्वारा ही इसे लिखा गया। तो ये जर्नलिज्म के जो अर्ली फॉर्म थे उनके लिए भी जाने जाते हैं। अब ग्रीन की बात करें तो इनको फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि ये कुख्यात प्रोफेशनल राइटर थे, कौन? ग्रीन। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड भी है। जो इनका एक ग्रीन का एक पैम्पलेट था जिसका नाम है ग्रोट्स वर्थ ऑफ वीट, जो कि लिखा गया जॉर्ज ग्रीन के द्वारा। इसमें ये जो रॉबर्ट ग्रीन है ये बताते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, ये जैसे कि जो विलियम शेक्सपियर हैं ये किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को नहीं कंप्लीट किए थे और ये इन्हीं को फॉलो करके बहुत ही बड़े महान राइटर बनते हैं। तो जो ये रॉबर्ट ग्रीन है ये अपनी एक जो इनकी पैम्पलेट था ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, उसमें लिखते हैं कि विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं कि ये अप स्टार क्रो, मतलब इनको बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो क्या है, अप स्टार क्रो हैं। वो अपेरेंट अटैक करते हैं शेक्सपियर के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि जो विलियम शेक्सपियर हैं इन्हीं को 7 जो यूनिवर्सिटी विट्स थे इन्हीं को फॉलो करते थे, उन्हीं की तरह भी ये लिखते थे, जिसकी वजह से जब ये लोग जो राइटर थे यूनिवर्सिटी विट्स, जब इनकी डेथ हो जाती है तो विलियम शेक्सपियर उन्हीं के पद चिन्हों पे चलकर इतने महान राइटर बनते हैं। अब आगे के पॉइंट की बात करें तो ये जो लिखते थे, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ये प्री शेक्सपियरियन स्टाइल में लिखते थे। मतलब कि जो प्री शेक्सपियरियन स्टाइल का मतलब ये है कि जब शेक्सपियर की एज नहीं आई थी, मतलब कि एलिजाबेथन एज के पहले जितने भी वर्क्स लिखे जाते थे उन्हें प्री शेक्सपियरियन स्टाइल के रूप में ही ज्यादातर लिखा जाता था। और उनका जो स्टाइल होता था वो ट्रेजेडी ही ज्यादातर देखने को मिलता था। जो कॉमेडी होती थी वो लोअर क्लास की पाई जाती थी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी।
आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।